ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये पढ़ा रहे हैं। अल्लाह चूहा और कुकड़ को पढ़ाने वाली चाहे हैं, टोट बटोट के। मैं कहता हूं यार इनको अली पढ़ाओ, इनको अबू बकर पढ़ाओ, इनको उमर पढ़ाओ, इनको उस्मान पढ़ाओ, इनको खालिद बिन वलीद पढ़ाओ, इनको जैद बिन हारिस पढ़ाओ, हैं इनको अब्दुल्ला बिन रवाह पढ़ाओ, इनको जाफर तैयार पढ़ाओ। कभी नहीं पढ़ाना। क्यों भला? क्योंकि उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इन्होंने साड़ियां टंगा खड़ियां कर चढ़नियां ने। कभी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चूहा मुर्गा। कभी नहीं अली पढ़ाएंगे। अल्लाह ये उम्र है अली पढ़ाने वाली। और मैं कहता हूं नज़र खुदा तुझे हिदायत दे और तूने टोट बटोट पे लिख दी, तूने जनाब चूचू चूचू चाचा पे लिख दी, तू खैबर पे कोई नहीं लिख सका, तू जुल्फिकार पे कोई नहीं लिख सका, तू सिद्दीक अकबर की सदाकत पे कोई छोटी सी पोएम नहीं लिख सका। तुझे मौत पड़ गई हजरत उमर की शुजाअत पे लिखते हुए, तुझे मौत पड़ गई हजरत उस्मान गनी की हया और सखा पे लिखते हुए। क्या लिखा? चूचू चूचू चाच, घड़ी पे चूहा। फिर उसका रिजल्ट ये निकला जी बस फिर सारे चूहे हुए पाए, एक चूहे थे दूजे चंडे। भाई बुनियाद ही ये है ना, बुनियाद ही ये है ना। स्कूल वाले ये कर रहे हैं, अब्बू को वैसे कोई होश नहीं है। मैं तो चलो एक पैगाम आया तो खैर बड़ी बातें करने था, आपने खुद भी इब्तिदा में माहौल बस इस तरह का कर दिया। जितने हजरत वालिद बैठे हैं मैं भाई गुजारिश ही कर सकता, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा इतना ही काम है। जबरदस्ती तो हम करवा नहीं सकते, ना हमें करवाने का हुक्म दिया। मैं तो खैर मैं भाई जितने यहाँ बाप बैठे मैं सबसे गुजारिश करूंगा हजरत जी मोबाइल वाला जो कंडा काटा कढ़ना जना बाहर काट आया करो। अपने बच्चों के सामने मोबाइल ना पकड़ो, इतना अपने बच्चों के सामने कुरान पकड़ो। अगर अब्बू कुरान पकड़ेगा तो बेटा भी कुरान पकड़ेगा। हमारे पास हजरत जी जुम्मे में लोग दम करवाने आते और मैं लोगों की सोच पे भी हैरान। ये जुम्मे में बंदा इस दफा भी आया हुआ था, हजरत जरा को दम करो। मैं की होया हजरत मोबाइल बगैर ते रहंदा ही नहीं। मोबाइल ले लें जमीन पे गिर जाएगा, तड़पेगा, रोता है। बल्कि ये तो जितनी देर इसको मोबाइल ना दो सोता नहीं। मैंने तो नहीं बच्चे को कभी दम किया। मैं कहता हूं बच्चा तू इधर हो, इधर आबा जी तानू दम करा, क्योंकि दम दी तानू लोड़ है, उन्होंने लोड़ नहीं। उसकी जाने बता मोबाइल क्या चीज होती है। तूने उसको पकड़ पकड़ के दिखाया इतना, उसने भी पकड़ लिया। उनका पता नहीं की शायद पूरी हर वेले पढ़ के बैठे। मैं काश तूने इतना कुरान पकड़ा होता आज तेरा बच्चा भी कुरान पकड़ ले। काश अम्मी ने इतना कुरान पकड़ा होता बच्ची भी कुरान पकड़ लेती। देखो ना हजरत मुजद्दिद पाक ये मां भी है उनका, जिनके लिए इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। हजरत मुजद्दिद पाक ये अब तो हजरत जी बात तबाही हो गई नहीं, वो कभी हुआ करती थी रस्म बिस्मिल्लाह। क्या होना किसी बुजुर्ग, किसी आलिम, किसी मुफ्ती साहब की बारगाह में दरखास्त की जानी कि हजरत हमने अपने बच्चे का ना नाजरा शुरू करवाना, तो जरा आप तशरीफ लाएं तो आके जरा पहली बार बच्चे को आप बिस्मिल्लाह पढ़वा दें ताकि अल्लाह इसकी जुबान पे कुरान जारी कर दे। वो लिखा जब हजरत मुजद्दिद पाक को पढ़ाने के लिए आए ना वो बिस्मिल्लाह शरीफ उन्होंने पढ़ाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई इतना ही पढ़ाना था, अबू मुजद्दिद पाक शुरू हो गए। हाँ जी, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, हाँ जी, सूरह आले इमरान, सूरह जनाब निसा शुरू हजरत। और जाके बस से की थी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बस हो गई उधर जाके सारे हैरान हो गए। आए तो रस्म बिस्मिल्लाह, पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ानी थी, वो बह के 14 पारे सुना दी। ये क्या हुआ, किधर से सीखे आपने? फरमाया मेरी वालिदा साहबा इन 14 पारों की हाफिज़ा है, वो इस कदर तिलावत करती थी कि मैंने सुन सुन के याद कर लिया। आज हजरत अगर बच्चे कुरान से दूर है मेरा कसूर, आज अगर बच्चे कुरान से दूर है तो माँ का कसूर है। दिखाया ही नहीं कुरान पर, कभी पढ़े ही नहीं। मोबाइल इतना पकड़ा जे ताया बू आए उन्होंने हथ भी मोबाइल, ताई आई ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਖਰਾ मोबाइल,
ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਚਾਚੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਫੁੱਫੂਆ ਹੋਰੀ ਘਰ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਾਮੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਮਾਮੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਖਾਲਾ ਆਈਆਂ ਖਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ नहीं केड़ी शह है सारे फड़ी फिरते थे, पकड़ लिया बेटा, अब दम करवाने का क्या फायदा। काश हजरत ने सारे ने बच्चों को कुरान पाक पढ़ के विखाया होंदा, आज सारी कौम के हाथ में कुरान होता, लेकिन कुरान किधर है? ओ अलमारी ओ उत्ते, रमजान का खोला हुआ है, ये रमजान तक जींदे रहे तो फिर खोल लो, बाकी तो वो पड़ा हुआ है, महंगा सा गिलाफ है, यजदान है जनाब, बड़ी सोहनी रेल है, लेकिन ऊपर पड़ा हुआ, रमजान तक जींदे रहे, रमजान जी खोले सी आखिरी बार इस्तीमी थे, फिर जो रमजान अगला रब ने वहा हड़िया तो फिर खोल लो, बाकी किधर कुरान है। तो फिर इकबाल भी रो के कहता है, दरसे कुरान अगर हमने न बोला, जमाने ने ये जमाना ना, पुत्र खोलो कुरान शरीफ सारा खोलो। और मैं चलो हजरत तू थोड़ा जना अपने भी ढिड तू कपड़ा चुक ली, असी मौलवियों ने भी कट कोई नहीं की, जे तुसी नहीं ना खोलिया तो कट असी भी स्टेजां ते छड़िया कुरान पाक। अच्छा भाई तुसी बड़े महफिलां दे इतना मारी माफ कोई गुरु जी तलावत होती है उस वक्त दिन नकीब साहब भी आणगे, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर, खतीब साहब आणगे, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर, दे शेर ते कुरान। अल्लाह कम अज कम इतना तो होता, एक तिलावत होती एक नात होती, एक तिलावत होती फिर एक नात होती, एक तिलावत होती फिर एक, यहाँ क्या है एक की तिलावत होती है बाकी फिर नात ही नात। कुरान वो है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी महफिलों में से सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज पे कुरान पाक गालिब हो। लेकिन ऐसे कोई ना नकीब साहब कुरान ना खतीब साहब कुरान, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर। फिर क्या हुआ, वो शेर ही जो है ना वो बस फिर बन गया। नहीं, हमको शायरों के दीन पे है, हमारे लिए कोई शेर हुज्जत है। ओ भाई कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत। लेकिन सारे इस वक्त हजरत कौम का ओढ़ना बिछोना क्या बन चुका है? शेर। क्या बन चुका है? कुरान डरा रहा है, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। कुरान डरा रहा है, कुरान कह रहा है कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। कुरान डरा रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। कुरान डरा रहा है, अल क़ारिअतु मल क़ारिअ व मा अदराका मल क़ारिअ यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। कुरान डरा रहा है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून। लेकिन सारी कौम लगी है शायरों के पीछे, और कौम क्या कह रही है? जहन्नम में मैं क्या, मेरा साया भी न जाएगा। कुरान डरा रहा है, कौम शायरों के पीछे लगी है। वो क्या कह रही है? जहन्नम में मैं क्या, मेरा और तेरा शायर सच्चा कि रब का कुरान सच्चा। लेकिन कसूर मेरा भी है, तो इस शायर को उठा के ले आया इधर। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अल ईमान बैनल खौफी वर रजा, ईमान खौफ और रजा के दरमियान चलेगा। फरमाते अगर कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ये कहे कि सबको बख्श दिया गया, सिर्फ एक बंदा जहन्नम में जाएगा, मुझे डर लगता है कि कहीं वो उमर ना हो। फरमाते बरोज़े क़यामत अल्लाह अगर ये कहे सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, मुझे अपने रब से इतनी उम्मीद है, मुझे लगता है वो उमर ही होगा। दरमियान में। लेकिन उम्मत की कह रही, मैनू रोज हशर दा डरना। अल्लाह डरा रहे हैं, वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन
اور قوم شاعراں پیچھے لگ کے کی کہن رہی ہے مینوں روز حشر دوڑنا. صحیح بات ہے. جب تم لوگ یہ پڑھتے ہوگے نا آسمان بھی کانپتا ہوگا ہمارے خوف. کی کہن رہے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر چڑیا کو دیکھیں دیکھ کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہو. تو چشموں کا پانی پیتی ہے, تو درختوں کے پھل کھاتی ہے, تجھ سے سوال نہیں ہوگا, تجھے پوچھا نہیں جائے گا, تجھے رب کی بارگاہ میں کھڑا نہیں کیا جائے گا. ابو بکر سے پوچھا بھی جائے گا, ابو بکر سے سوال بھی ہوگا, ابو بکر کو رب کی بارگاہ میں کھڑا بھی کیا جائے گا. اور 2023 والے کی لگے نے شاعراں پیچھے لگ کے سانو روز حشر دا ڈر. رل مل کے بیڑا گھر کو ہے ادھر سے. تو جب ڈر ہی نہیں تو بات ختم ہوگی. پھر کیوں سر تے پاگ پائیے بھائی. میں بات ختم کرنے لگا, میں نے 4-10 کا دن بنایا ہوا. اب دیکھیں نا حضرت جی, یہ انہی کلاموں کا نتیجہ لکھے نا حضرت جی. تقریباً حضرت جی سارے بے ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈر ہی نہیں سانوں کیوں پاگ پائیے. سانوں تو پائی ڈرنے پوائی, سانوں تو ڈرنے پوائی ہے نہیں کہ سانوں گرمی نہیں لگتی. میرا سر ویکھ سکتے تسی. اگر میں بغیر پاک کے بھی آؤں تو کیا میری کو شان نہیں. میں پاک کے بغیر بھی سلیمان مصباحی ہوں. لیکن سانوں ڈرنے پوائی ساہی سرستاں پائی سر سے. سانوں کسی نے دسیا ہے انہوں نے سونی لگتی ننگے سر سارے. بھائی جب ڈر ہی نہیں تو کیوں پائیے ٹوپی سر اتنے. ننگے سر ہی آواں گے رب دے گھر. سانوں ڈر ہی کوئی نہیں, سانوں ٹینشن ہی کوئی نہیں. کیوں ہر سر تے ٹوپی پا کے آئیے. یہ ان کلاموں کا نتیجہ نکلا ہے نا. اللہ میں کہتا ہوں اللہ کرے جی ساڈے نعت خانہ کو ہدایت آ جائے. یہ کوئی غیرت والے کوئی اس طرح. میں کہتا ہوں جی اب لازم ہے ہر نعت خان حضرت اپنی آخری کلام یہی پڑھے, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. ہر نعت خان کو چاہیے حضرت اپنا آخری کلام یہی پڑھے. اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. تو کوئی نہیں, کوئی لگائے جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. شاعراں پیچھے لگ کے بیڑا غرق ہو گیا. میں چلو جو بات کی تھی میں اس کو تو مکمل نہیں کروں گا. آخری بات میں کر کے بات آپ نوجوانوں سے ایک سوال. تو شادی کارڈ آندا ہے تھے ہے رواج شادی کارڈ میں. تو شادی کارڈ تے لکھا تو نہیں ہوندا کہ نویں کپڑے پا کے آئیے. شادی کارڈ پہ دلہا دلہن کا نام ہوتا ہے, ایڈریس ہوتا ہے جہاں بارات جانی ہے, جہاں ولیمہ ہوگا. تو ٹائم شائم لکھا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں لکھا. نویں کپڑے پا کے آئیو لکھیا, ویسٹ کوٹ پا کے آئیو لکھیا, نہا کے آئیو لکھیا, ویسٹ کوٹ پا کے آئیو لکھیا, داڑھی منڈوا کے یا جامت کروا کے خط شت کروا کے آئیو لکھیا, فشل کروا کے آئیو لکھیا, پرفیوم شرفیوم لا کے آئیو لکھیا, نویں جتی پا کے آئیو لکھیا, جو پرانی ہے تو پالش کر کے آئیو لکھیا. کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, سارا کچھ کر کے دیتا ہے. لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ کے دربار میں آنا تو ننگے سر نہ آنا, سر ڈھانپ کے آنا. کچھ لکھیا کھ نہیں, سب کچھ کر کے جاندے. جتنے لکھیا ہے میں اس سے بھی آخری دکھ رو کے میں بات کروں. ایک میں دکھ رونے لگا. میرے یہ تاڑے تو بالکل ہی لاگے نہیں نا جی. میں کرتارپور آئے پہ ہیں, وہ سکھ بھی آج کل وہ فلم انڈسٹری انہوں نے شروع کی نہ ویکھیے پائی نہ وکھائے میں نے. لیکن یہ ہے کہ ویڈیو بڑی نظروں سے گزرتی بھی ہیں, بچے بھی بتاتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے جی, سکھ فلم میں جو ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے, دکھ یہ ہے کہ ہیرو کا رول بھی سر پہ پگ بان کے پلے کر رہا ہے. بات غلط تو نہیں کی میں, سر تو نے پگ بنی. اللہ حضرت جی ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے, کیونکہ اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے, کبھی اس نے ہیروئن کے بائیں ناچنا ہے, کبھی اس نے بال ایسے کرنے ہیں, کبھی اس نے بال ایسے کرنے ہیں. ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے تھا. لیکن کیا ہے, وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ. اور امت دا حال ویکھو, امت نے مسجداں وچ حضرت جی سر تے ٹوپی اور پگ رکھنی چھڈ چکی. میں سے آپ نوجوانوں سے ایک سوال, پتر کنوں بہان آئے ہو باپ؟ وہ کہتا ہے مجھے تم ایک ہی رنگ میں سونے لگتے اور وہ ہے میرے یار کا رنگ, باقی یہ پف شف کسی اور کو دکھاؤ جا.
मुझे तुम जिस रंग में सोने लगते हो वो मेरे यार का रंग है, बाकी तुम मुझे किसी और रंग में सोने नहीं। काला, चिट्टा, उच्चा, छोटा, गोरा, सुरख, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इससे। हमें बस एक ही रंग सोना लगता है और वो है मेरे यार का रंग। चले हो जी ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋ ਉਧਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰੋਈਏ ਉਧਰ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਈਏ ਜਾ। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा और बात खत्म करूंगा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां, जैसे कुछ तरला ही कर सकना। आज तो बात करी पाजी नंगे सिर नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैंने पर्चियां शर्चियां नहीं लेनी कोई। मैं आपको बता नहीं सकता आप जितने नंगे सिर बैठे हो आप उसको कितने बुरे लग रहे हो। तो आपने उसके महबूब की बात नहीं मानी हुई। और ये कोई वजह भी ऐसी नहीं कि आप हो ना करो बेटा, मारे जाओगे सारे। जी कहने वाले ने तो पहले ही कह दिया, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार। 8 धंधे, 5 नमाज दे, एक तिलावत दा, एक जिक्र दा और एक लाओ अपनी अपनी चाबियां। 8 धंधे खोलो पुत्रा। कितने बाप बैठे हैं, बेटा तवज्जो करो पाजी, बच्चियों वाल ध्यान करो। बाहर लोगों कल ना बहु, अपने बच्चियों को टाइम वुजू कराओ, आपे करो, बच्चियों की अम्मी वुजू कराओ, कहो आओ सारे रल के दुरूद पाक पढ़िए। खुदा की कसम है घरों में रौनकें वापस आ, घरों में सुकून वापस आ जाएगा। करो। और कोरोना स्प्रे को मानते हो, मच्छर वाले स्प्रे को मानते हो कि ये स्प्रे किया जाए तो ये होगा, वो स्प्रे किया जाए तो वो होगा। तो मैं कहता हूं जिस घर में सारे बैठ के दुरूद पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। करो, खोलो, शुरू करो अपने घरों में, अच्छे दिन वापस आ जाएंगे, नहीं तो काम और खराब होगा। ये बुजुर्ग थे जिन्होंने तरबियत की थी, वो लिखे अपनी बच्ची को लेकर ना मच्छियां पकड़ने चले गए, बस एंड। मच्छी फट दे बच्ची में देंगे, वो ताड़े मेरे यार दाबू नहीं, बस स्कूले टोरिया दे बाकी को देगा। उसने तरबियत की थी बच्चों को, वो मछली पकड़नी बच्ची को देनी, बच्ची ने पीछे क्या करना, अबू ने जब उधर देखना ना मच्छी वापस पानी च, उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफी वक्त गुजर गया ना तो उन्होंने ख्याल किया कि हूं वाह मछलियां हो गई। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और अपनी बच्ची को पूछती है, बेटा दिखा, हाँ मछली तो कोई भी नहीं। मैंने तो नहीं पकड़ के दी, किधर गई? उन्होंने कहा अबू जी पानी जो वापस सुट छड़ी। वो क्यों? पानी में फेंकने के लिए दी थी। उन्होंने मैंने सुट छड़ी, वो वजह भी तो बताना। हजरत सुनो जिन्होंने तरबियत की थी, वर्ज करती है बाबा अब रोज सुबह हमें बिठा के हमारी तरबियत करते हुए हमें बताते कि पुत्र वही मछली जाल में फंसेगी जो उस दिन अल्लाह को याद करना भूल जाएगी, दूधी नहीं फंसेगी। गफलत की नहुसत की वजह से वो जाल में। आप रोज हमें बिठा के बताते नहीं, उसी दरख्त पे कुल्हाड़ा या आरी चलेगी जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। बाबा रोज हमें बताते नहीं, वही परिंदा जाल में फंसेगा जो अल्लाह की याद से। बाबा रोज हमें बताते नहीं, उसी जानवर के गले पे छुरी चलेगी जो अल्लाह की याद से। उनका बेटा इधर तक तो बात ठीक है, लेकिन मछली वापस क्यों फेंक दी? सुनने जवाब वर्ज करती बाबा इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह को भूल चुकी हैं, कहीं वो मछलियां खा के हम भी अल्लाह को ना भूल जाएं। पुत्र ना भूलिए, याद करो, याद है। और कितना याद कर। मैं मेरे बुजुर्गों का शेर से गल करता, मेरे बुजुर्ग फरमाते सन, जब तक चले खूब चला साय अपने दियारी, ला सट फा जंजाला वाले
تے لا اللہ نال یاری ہے۔ چلاؤ میرے بچے، چلاؤ میرے پتر، اور قرآن شریف امام پاک میں سنان دی نیت نے سارے سکھو گے نا جی قرآن شریف سارے ایک باری ہاتھ کھلار کے لو جی اے تسی ایک میرے نال وعدہ کیتا کہ سکھاں گے، انہیں ایک دعا میں تہاڈے لئی کروں یا اللہ سارے ہی سیکھن اللہ کرے، میرا اللہ انی رحمت کرے انہاں سارے بچیاں نوں قرآن آئے، خواب ہوئے امام پاک دی بارگاہ ہوئے، امام پاک مینوں خواب چ حکم کرن بھائی ساڈے نال پیار کرن والے اج ذرا قرآن پڑھ کے نا سورہ مزمل تے مینوں میرے نانا پاک دی نعت سنو، میں فوراً کھول کے بھی نہیں مینوں آندی میں نہ قرآن پڑھنا لاواں میں اوتھے امام پاک دی بارگاہ چ آپ دے نانا جان دی نعت آپ نوں قرآن دی سورت چ سنانا شروع کر چھوڑا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نال او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔